हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो हम चौथे स्कंद के अध्याय 9, ध्रुव महाराज का घर लौटना, ये 5वें नंबर श्लोक पे चर्चा करेंगे। तो एक बार अनुवाद फिर से ध्यान से सुनिए। उस समय ध्रुव महाराज को वैदिक निष्कर्ष का पूर्ण ज्ञान हो गया और वे परम सत्य तथा सभी जीवात्माओं से उनके संबंध को जान गए। भगवान के सेवा भाव के अनुसार विश्व विख्यात ध्रुव ने, जिन्हें शीघ्र ही ऐसे लोक की प्राप्ति होने वाली थी जो कभी भी, यहाँ तक कि प्रलय काल में विनष्ट न होने वाला है, सहज भाव से स्वदेश्य व निर्णयात्मक सृष्टि की। तो ये प्रसंग है ध्रुव महाराज का। ये प्रसंग का जो प्रयोजन है वो साध्य हो गया है, चरम सीमा पे है ये प्रसंग। ये ध्रुव महाराज की कथा कि भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु इस समय प्रकट हो गए हैं भक्त के सामने, ध्रुव के सामने, तपस्या को देख के। और और उनके आगमन पर, भगवान के आगमन पर जब दर्शन किया ध्रुव महाराज ने, तो जो ध्रुव महाराज भाव विभोर हो गए, रिस्पेक्ट था। तो हमने देखा गया है कि जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं, अधिकतर देखा गया है कि भगवान की जो भक्ति करते हैं, भगवान विष्णु की, तो वो भगवान की रूप से आकर्षित है। वो विष्णु की भक्ति करती है, पूजा करते हैं, लेकिन वो किसके साथ करते हैं? ऑपुलेंट वे में, ऐश्वर्य में, रिस्पेक्ट के साथ, आदर के साथ भक्ति करते हैं। तो ध्रुव महाराज के समक्ष भगवान आ तो गए हैं, लेकिन ध्रुव महाराज ऐसा नहीं कि उनकी गोदी में बैठ गए, भगवान के कंधे पे चढ़ गए। जैसे हम देखते हैं कि ग्वाल बाल कृष्ण के और बलराम के कंधे में बैठते खेलते थे, मित्रवत व्यवहार भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु के साथ हमेशा व्यक्ति जो है वो वो आदर और रिस्पेक्ट, सत्कार की भावना रखता है। तो ऐश्वर्य प्रधान भक्ति, ऐश्वर्य प्रधान, तो ऐश्वर्य प्रधान भक्ति जो है वो वैकुंठ में है और उसके नीचे है, वैकुंठ तक दिखाई देती है। गोलोक से नीचे नीचे अगर आएंगे तो वैकुंठ में, और यहाँ तक कि द्वारिका धाम में भी दिखती है। द्वारिका में देखिए, द्वारिका में भगवान द्विभुज में है, विष्णु चार भुजा में नहीं है। जैसे देवकी माता, अभी हमने कृष्ण जन्माष्टमी मनाई तो आपने कथा सुनी होगी, तो भगवान वहां पे भी चतुर्भुज में देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। ऐश्वर्य प्रधान भक्ति है, ऐश्वर्य। तो द्वारिका में भगवान द्विभुज में है कृष्ण के रूप में, लेकिन वहां पे क्या है? वहां पे ऐश्वर्य प्रधान भक्ति में स्वकीय रस को आस्वादन करते हैं, लेकिन ऐश्वर्य है वहां पे। वहां पे मिश्रित है, स्वकीय रस मिश्रित है। दिव्य धाम ये है, द्वारिका, वैकुंठ, ये सब दिव्य धाम है और वहां पे ऐश्वर्य प्रधान ज्यादा है। तो यहाँ पे ध्रुव महाराज जो है वो भगवान सामने आने के बाद भी जानते हैं मेरी स्थिति क्या है और भगवान की स्थिति क्या है। अब भगवान प्रकट हो गए हैं, लेकिन पिछले श्लोक में हमने देखा मालूम नहीं क्या करना है। आप लोग ने कल सुना होगा चौथे श्लोक में कि स्तब्ध हो गए, क्या करे क्या ना करे। कभी कभी ऐसे होता है ना, प्रभु जी क्या करे, सिचुएशन ऐसी हो गई, सामने आ गए, पता ही नहीं चला क्या करना है, बिविल्डेड, आश्चर्य हो गए। तो क्या करना वो भी पता नहीं है कि भगवान सामने में क्या करूं। बोलना चाहते हैं ध्रुव महाराज, लेकिन बोल नहीं पा रहे। और क्या हुआ उस समय? भगवान की कृपा से, देखिए मैंने कहा कृपा इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस टुडेज लेक्चर, हम सुनेंगे आप। कृपा भगवान ने की, और क्या किया? अपना शंख जो है
वो ध्रुव महाराज के सर पे लगा दिया। अब ये शंख का नाम क्या है, चैट में लिख के भेज सकते हैं कि ये शंख कौन सा था। हाँ, ये शंख वही था जो जो युद्ध में भगवान ने ब्लो किया था, कुरुक्षेत्र के युद्ध में। तो उसका नाम क्या था, चैट में लिख के भेज। तो आ, अपना शंख जो ध्रुव महाराज को छुआ, तो भगवान जो है ना, भगवान तो पूर्ण ज्ञानी है, ज्ञान वहीं से उत्पन्न होता है, भगवान से। हम्म, तो वो संपूर्ण ज्ञान से उपयुक्त है। जो भी आध्यात्मिक वस्तु है और जो भी वस्तु प्रकट हो रही है, वो सब कुछ कहाँ से उत्पन्न होती है, वो सभी वस्तुएं कहाँ से उत्पन्न होती है, ज्ञान भी भगवान से उत्पन्न हुआ है, भगवान से युक्त है। तो तो तदिया नाम स अर्चनम, हर चीज जो है वो भगवान से उत्पन्न हुई है, वो पूजनीय है, पूजनीय है। तो ध्रुव महाराज के मस्तक पर शंख लगाया, क्योंकि भावना ध्रुव भगवान को समझ गई थी कि ध्रुव के चेहरे को देख के कि वो स्तुति करना चाहता है, वो कुछ बोलना चाहता है, हाँ, भगवान को आलिंगन करना चाहता है, हम्म, उनको अपने हृदय में स्थापित करना चाहता है। हम्म। तो अभी कोई कहे ना कि ध्रुव महाराज को कि तुम वात्सल्य रस में आ, हो जाओ, ध्रुव महाराज को तुम माधुर्य रस में भक्ति करो, तो ध्रुव महाराज कहेंगे नहीं, यही ठीक है, मुझे इसमें आनंद आ रहा है, मैं उसमें स्थित हूँ। कोई माधुर्य नहीं चाहिए, कोई वात्सल्य नहीं चाहिए, कोई साख्य नहीं चाहिए। तो हर जीव का, सुनिएगा ठीक से, हर जीव का भगवान के साथ एक संबंध है, नित्य सिद्ध संबंध है, कृष्ण प्रेम। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू ना है, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करय उदय, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करय उदय। हर जीवात्मा के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम सुसुप्त अवस्था में है, पहले से ही है, स्थापित है प्रेम। इसको इसको बनाया नहीं जा सकता, इसको जनरेट नहीं कर सकते, हम्म? इससे खरीदा नहीं जा सकता। ये नित्य सिद्ध है, कृष्ण प्रेम जो है हर एक जीवात्मा के, आप में, मुझ में, सभी में, इस संसार के हर एक जीव में ये कृष्ण प्रेम नित्य सिद्ध है, वो है। इसको मेहनत से हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब नहीं कर सकते। सबके जीवात्माओं में सबका संबंध जीवात्मा का भगवान से ही है, हर एक वस्तु का। तो ये जो हमारा संबंध ज्ञान है, तो शंख लगाया ध्रुव महाराज को, तो संबंध ज्ञान पूर्ण हो गया, क्लियर हो गया। संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, सब कुछ एक ही शॉट में पूरे। हाँ, शंख लगते ही, और हमको संबंध ज्ञान समझने के लिए प्रयोजन, और हमारा पूरा संबंध अभिधेय प्रयोजन के लिए, हमें समझने के लिए जन्मों जन्मांतर निकल जाता है। हाँ, पूरा जन्म निकल जाता है हमारा समझने के लिए। भक्ति मतलब क्या है, पता है? भक्ति मतलब संबंध, अभ्युदय और प्रयोजन, ये भक्ति है। भक्ति इसके बाहर नहीं है। संबंध ज्ञान क्या है, मैं कौन हूं? भगवान का दास नहीं, मैं 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 दास नहीं हूं प्रभु जी, मैं तो किंग हूँ, राजा हूं। सब लोग दास है मेरे, दास दासिया है। मैं भगवान का दास हूं, मैं भगवान के दिव्य शरीर का एक अंश हूं। मावे मामे व अंश। मैं एक 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 छोटा सा अंश हूं, ममे वांश जीव लोग के जीव भूत सनातन। और मैं सच्चित आनंद से बना हुआ हूं, और मेरे ऊपर ये सच्चित आनंद से बना हुआ हूं, लेकिन मेरे ऊपर ये पांच मूलभूत तत्व, मन बुद्धि अहंकार, क्या मैं एक शरीर धारण करके जी रहा हूं।
ये भगवान की प्रकृति है, और उस प्रकृति में जितने जीव है उसका संबंध मेरे साथ है और मेरा उनके साथ। और ये जो प्रकृति दिख रही है, दूसरे लोग दिख रहे हैं, दूसरे लोग दिख रहे हैं, ये सभी का भी संबंध मुझसे और भगवान से। ये अस्थाई जगत है और एक अस्थाई जगत है। एक टेम्पररी है और एक परमानेंट वर्ल्ड है। सृष्टि है। तो ये जब जीवात्मा का संबंध ज्ञान क्लियर हो जाता है ना, क्लियर हो गया है। आपका क्लियर है क्या नहीं, वो चैट में लिख के बता सकते हैं कि हाँ क्लियर है प्रभु जी, कि हमारा संबंध, हमें पता है हमारा संबंध क्या है। हम्म? तो जब संबंध क्लियर होता है ना, तब व्यक्ति क्या करता है, तब वो आगे बढ़ता है। जब जीवात्मा का संबंध ज्ञान क्लियर होता है, आप समझ रहे हैं क्लियर होना मतलब क्या, इसको इसको है ना, मुझे एंड में प्रश्न पूछना है तो पूछ लेना। क्लियर है, मैं भगवान का दास हूं, मैं अंश हूं। ईशावास्य इदम सर्वम। ये सब कुछ भगवान का है, सब कुछ भगवान का है। और मैं इस संसार में क्या कर रहा हूं, हाँ, पांच इंद्रियों मन बुद्धि अहंकार द्वारा पीड़ित हूं। ये भगवान के द्वारा ही प्राप्त हुई है मुझे। हाँ, इसके द्वारा मैं इस संसार में पीड़ित हूं, संघर्ष कर रहा हूं। ये संघर्ष करने के लिए मुझे मिली है ये इंद्रिया। प्रकृति स्थानी कर्षति, क्या कहते हैं भगवत गीता में, ममेवांश जीव लोक का जीव भूत सनातन मनष्टाणी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति। मैं कर्म कर रहा हूं, अच्छे कर रहा हूं बुरे कर रहा हूं, हाँ हाँ, उसके वजह से मुझे बार बार देह लेना पड़ रहा है। जब व्यक्ति को समझ आता है कि मैं इस संसार में बार बार आ रहा हूं, 84 लाख योनियों में भटक रहा हूं, हाँ, भुगत रहा हूं, तब संबंध ज्ञान क्लियर होता है कि अल्टीमेटली कि कृष्ण जो है वो मेरे आराध्य देव। कृष्ण प्रेम हृदय में है, उसको अनकवर करना है, अनकवर करना है। अभी क्या हुआ है, हमको पता चल गया है कि जो हम बता रहे हैं वो पता तो है, लेकिन उस तरह से हमारा एक्ट नहीं है। जैसे समझिए एक रूम में मैं बैठा हूं, वहां पे विंडो है, उस विंडो पे कचरा है, धूल बैठी हुई है कांच के ऊपर। उस कांच के ऊपर धूल बैठने के वजह से मुझे उसके आर पार सामने जो है वो मुझे नहीं दिख रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए, एक साफ सुथरा कपड़ा लेके मुझे उसको क्लीन करना चाहिए। लेकिन हमारा जो कपड़ा है वो साफ सुथरा होना चाहिए, हम मैले कपड़े से ही उसको क्लीन कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि हमें कुछ दिख ही नहीं रहा है। हम करने की कोशिश तो करें प्रभु जी, हम कर रहे हैं, प्रोसेस तो कर रहे हैं, लेकिन उस प्रोसेस को ठीक से करना है। कपड़ा लेने के लिए कहा था, लेकिन कौन सा कपड़ा लेना, शुद्ध क्लीन होना चाहिए। नहीं तो पता चला उसमें ऑलरेडी मैंने काला है, आपने और उसको घसड़ दिया, उसको रगड़ दिया, तो क्या हो गया, और धुंधला पहले से था और धुंधला हो गया। ऐसी हमारी इस संसार में एक्ट है हमारे, और फंसते जा रहे हैं और फंसते जा रहे हैं। पता तो है प्रभु जी, पता है, लेकिन फिर भी क्या करें, संसार में ऐसे कार्य लगे हुए हैं, हम ऐसे फंसे हुए हैं कि यहाँ जाना पड़ता है, वो जाना पड़ता है, पैसे कमाना पड़ता है, संबंधियों के साथ रिश्ता रखना पड़ता है। क्या करे प्रभु जी, समय नहीं है हमारे, समय नहीं है, क्या करें, भाग्य जीव है हम लोग। तो जब ये संबंध ज्ञान क्लियर होता है, तभी व्यक्ति अभिधेय की तरफ जाता है। अभिधेय मतलब श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। और जो 64 भक्ति के अंग हमें रूप गोस्वामी ने हमें भक्ति रसामृत सिंधु में दिए हैं, उस भक्ति के अंग को सीरियसली एक भक्त
करता है, लेकिन वो कभी होता है, वो अभिधेय की स्टेज पे कब जाता है, जब उसको संबंध ज्ञान में पूर्ण स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन। ध्रुव महाराज को पूर्ण कन्विक्शन, गुरु के आदेश का तुम्हें करना है, ये करो, ऐसे करो तो प्राप्त हो जाएंगे। तब उसने उन्होंने क्या किया, अभिधेय को, तपस्या अभिधेय, उनके लिए तपस्या अभिधेय थी, उसको पूर्ण स्ट्रॉन्ग, ऐसे नहीं 99-50% प्रभु जी, सुबह सुबह कभी करेंगे कभी नहीं करेंगे, कभी समय मिला तो आ जाएंगे नहीं तो नहीं आएंगे, ऐसे 100%, तब जाके प्रयोजन प्राप्त होता है। ध्रुव महाराज ने ऐसी कड़ी तपस्या की, तब जाके देखा हमने, देवता सारे विचलित हो गए और भगवान को क्या करना पड़ा, साक्षात आना पड़ा। इसलिए मैंने लास्ट वीक भी एक लेक्चर में कहा था, भगवान को दर्शन लेने नहीं जाना चाहिए, भगवान का दर्शन लेने नहीं जाना चाहिए, ऐसे कार्य करो कि भगवान आपको दर्शन दे, ऐसे कार्य करना चाहिए। ठीक है प्रभु जी, फिर हम, आपने कहा ना आज, तो हम घर पे बैठेंगे कुछ कार्य करेंगे भगवान आ जाएंगे हमारे घर, नहीं, ये रॉन्ग वे में नहीं लेना चाहिए, ऐसे कार्य करना चाहिए कि भगवान, भगवान को हम क्या करें, मजबूर नहीं बोल सकते, लेकिन भगवान को हम इतना करें कि भगवान खुद आ जाए। रोज श्रवण करना, रोज अध्ययन करना, हाँ, रोज जप करना, रोज कीर्तन करना, रोज सेवा करना, रोज डिटी वर्शिप करना, हाँ, रोज रोज करना, ये है अभिधेय। कभी कभी ने गुरुवार गुरुवार को लेक्चर अटेंड करना, आप लोग सब लोग तो रोज करते हो, रोज करना चाहिए, रोज भागवतम का श्रवण करना चाहिए, क्योंकि भागवतम श्रवण करने से पता चलता है कि मैं दास हूं। जो और भक्ति में और सेवा में समय नहीं दे रहा है ना, उसका ये लक्षण क्या पता है, उसका ये ड्रॉबैक है क्या, 16 राउंड अटेंटिव चैंटिंग नहीं करता, वो शास्त्र को नहीं पढ़ रहा है और रास्ते को पढ़ भी नहीं रहा है और सुन भी नहीं रहा है, तभी वो संसार के माया में फंसा हुआ है। अगर वो रोज अगर कोई व्यक्ति करता है ना, उसकी आसक्ति नहीं हो सकती संसार, उसकी विरक्ति होनी ही चाहिए संसार के कारण, गारंटेड, श्री प्रभुपाद कहते हैं। हम्म? तो ये अभिधेय को हमें बहुत अच्छी तरह से करना है, क्योंकि ध्रुव महाराज को भी प्रयोजन, भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ, वो किसके वजह से प्राप्त हुआ, क्योंकि उन्होंने जो हमारा अभिधेय था, प्रोसेस था, उसको कड़ी तरीके से पालन किया। भगवान की सेवा प्राप्त होगी अगर हम इस प्रोसेस को ठीक से फॉलो करेंगे, भगवान की सेवा, भक्तों की सेवा, भगवान का प्रेम, भगवान का संग प्राप्त होगा, ये प्रयोजन है हमारा। और इसमें प्रयोजन में हम कुछ 5 प्रकार के जो हमारे रस है, उसमें हम भगवान के साथ हमारा आदान प्रदान हम कर सकते हैं, गोलोक में इंटर करेंगे, गोलोक धाम जाएंगे। कल मैं बता रहा था, किस किस को गोलोक जाना है, हाथ ऊपर करिए, गोलोक जाना है किसको, नहीं प्रोजेक्ट ठीक है यार, हमें यही ठीक है, सबको जाना है, क्योंकि हमारा प्रयोजन ही वही है। हमारा सर, प्रयोजन क्या है हमारा, कि हमें भगवत धाम जाना है, 84 लाख योनियों से हमें छुटकारा पाना, लेकिन हमारा जो गोलोक धाम जाने के लिए जो हमारे जो कार्य है, वो कैसे, जैसे कल मैं उदाहरण दे रहा था, किसी को गूगल में नौकरी चाहिए, लेकिन नौकरी तो चाहिए, क्या करें, कहा आपको, एक स्टूडेंट को कहा, किसी को कहा, पूछा कि आपका क्या है, नहीं मैं गूगल में जाके नौकरी करना चाहता हूँ। अच्छा आपका एजुकेशन क्या है, तो कोई एक कॉलेज जो गांव में है, छोटा सा कॉलेज, वहां से उन्होंने बीएससी आईटी किया हुआ है, तो नौकरी पे रखेंगे नहीं, उसको आईआईटीएन बनना पड़ेगा, उसको एमआईटी जाना पड़ेगा, एमबीए करना पड़ेगा, एमसीए करना पड़ेगा, क्या क्या डिग्री लेनी पड़ेगी, तब जाके कहीं उसका
वो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होगा, अप्लाई करने। नौकरी मिलनी बड़ी बात है। मनुष्याणाम सहस्त्रेषु, सहस्त्रेषु मनुष्यों में से सहस्त्र भगवान कहते हैं। कोई एक विचल, एक एक विरक्त व्यक्ति है जो भगवत भक्ति प्राप्त। बताइए, इतना कठिन प्रोसेस है। तो भगवान ने जब ये शंख टच किया ना, तब ये संबंध, अभिधेय, प्रयोजन सब कुछ कंप्लीट हो गया। सब मालूम पड़ गया उनको। शंख लगते ही क्या हुआ, ध्रुव महाराज को ज्ञान आ गया कि मैंने क्या मांग लिया। क्या क्या मैं प्रयोजन से मैं ये अभिधेय कर रहा था। क्या प्रयोजन था मेरा? प्रयोजन क्या था ध्रुव महाराज का? भगवान के दर्शन प्राप्त करना नहीं। प्रयोजन ये था कि मुझे भगवान के, मेरे मेरे पिता महा से ऊंचा राज्य चाहिए, कोई पद प्राप्त, राजा बनना चाहता हूं मैं, बड़ा राजा बनना। लेकिन शंख लगने के बाद क्या पता चलेगा कि आपका और मेरा संबंध क्या है? हाँ, एग्जीक्यूशन मैंने ऑलरेडी किया। हाँ, और प्रयोजन क्या होना चाहिए? हम्म तो रिपेंट करते हैं अभी। आज का जो श्लोक है उसके बाद अगर आप देखोगे तो ध्रुव उवाच, जैसे स्तुति है, भागवतम हर एक भक्त की भगवान की स्तुति है। इस श्लोक तक कुछ समझ नहीं आ रहा था, पहले श्लोक तक, 4 नंबर श्लोक तक, कि स्तुति कैसे करें, क्या करूं मैं, क्या बोलूं, एकदम आश्चर्य, स्तब्ध हो गए। लेकिन जैसे शंख भगवान ने टच किया, भगवान ने कृपा दी, ध्रुव महाराज 6 नंबर से 17 नंबर तक श्लोक में स्तुति करेंगे, भगवान की स्तुति करेंगे। रिपेंट करेंगे, रिग्रेट करेंगे कि मैंने ये क्या मांग लिया भगवान आपसे। मैंने दुनिया भर की टेंशन मांग ली, राजा बनूंगा तो। हाँ, प्रेसिडेंट बना दो मंदिर का, मुझे एचओडी बना दो मुझे। हाँ, डंडे पड़ेंगे, पद दे दो, खाओ डंडे फिर। हैं? कोई सुखी नहीं रहेगा। हाँ, कैसे सेवा करेंगे? हाँ, पद चाहिए तो भगवान ने कहा ले। पद चाहिए ले, लेकिन कितने हजार साल तक करेगा? आगे के श्लोक में आएगा, 36,000 साल तक, 36,000 ईयर्स तक राज करेंगे ध्रुव महाराज। पद चाहिए था ना, ले। ध्रुव महाराज कहते हैं 36,000 साल तक मुझे रहना पड़ेगा यहाँ पे। आप मेरे सामने खड़े हो, मैं आपके पास आना चाहता हूं, मैं आपकी भक्ति करना चाहता हूं, और आप मुझे दूर कर रहे हो 36,000 साल के लिए। इतनी बड़ी पनिशमेंट है। देखिए, भक्त के लिए पनिशमेंट है। अगर कोई कोई कपल का, कोई दंपति का अमेरिका चला जाए, कनाडा चला जाए बेटा, तो क्या होता है? एक बड़ा, क्या कहते हैं, बहुत बड़ा कार्य किया है मेरे बेटे ने, बहुत बड़ा समाज में नाम करेगा। अरे, लेकिन बिछड़ गया है, वो आपसे दूर चला गया है। आप समझ रहे हो? जब आपको जरूरत पड़ेगी ना, वो आपको कांधा देने के लिए भी टाइम पे नहीं आ सकता, आपको हॉस्पिटल में लेके जाने को भी टाइम पे नहीं आने आएगा। वो बाजू वाला पड़ोसी से आपको हेल्प लेना पड़ेगा। मेरा बेटा कनाडा चला गया, मेरा बेटा अमेरिका चला गया। बताइए, एक भक्त जो है ना, वो ये सोचता है, ध्रुव महाराज ये सोच रहे हैं कि मुझे नहीं चाहिए भगवान अभी ये सब कुछ। भक्त के लिए ये पनिशमेंट है, इस संसार में भोग करना ये पनिशमेंट है। बताइए, तो जिसको भोग करना है ना, वो भक्ति से दूर चले जाइए, क्योंकि भोग मिलने वाला नहीं है भक्ति में। जो भोग करना चाहता है वो दूर चले जाइए। हाँ? और शंख छूते ही अक्ल आ गई ध्रुव महाराज को। अभी हम सोचेंगे कि हमें भी शंख छुए कोई, हमें भी अक्ल आनी चाहिए, प्रभु जी हमें क्या करना चाहिए। तो प्रभुपाद लिखते हैं इस श्लोक में कई विचारणीय बातें हैं। हम्म? पहली तो यह है कि परम सत्य तथा सापेक्षिक भौतिक एवं आत्मिक शक्तियों के माध्यम का संबंध वैदिक साहित्य से परिचित व्यक्ति से ही समझ सकते हैं। आगे कहते हैं
कि ध्रुव महाराज कभी किसी स्कूल या अध्यापक के पास वैदिक ज्ञान सीखने नहीं गए, किंतु अपनी भगवत भक्ति के कारण जो ही भगवान प्रकट हुए और उन्होंने उनके मस्तक को संग से छुआ, उन्हें सारा वैदिक ज्ञान स्वतः प्राप्त हो गया। ये बहुत बढ़िया चीज। ये देखो क्या चर्चा की। ये वैदिक ज्ञान जो है ना, ये प्रकट होता है। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, ये प्रकाशित होता है। घंटों घंटों भागवतम पढ़ के, भक्ति शास्त्री करके, भक्ति सदाचार करके, ये करना चाहिए। ये सारे कोर्स करने चाहिए, लेकिन उसके बाद भी एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस को नहीं करोगे तो वो भक्ति शास्त्री की डिग्री भी है ना, विफल है उसके साथ, फेल। वो ज्ञान नहीं आएगा। क्योंकि ज्ञान के साथ नम्रता आनी चाहिए, भगवत भक्ति बढ़नी चाहिए। प्रभु जी भक्ति शास्त्री है, पास हो गया, टॉपर है वो भक्ति शास्त्री, लेकिन विनम्रता नहीं। तो प्रभुपाद प्रहलाद महाराज का जो 7th कैंटो है, उसमें 15th चैप्टर का एक 7 नंबर श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं। एक श्लोक कोट कर रहे हैं उपनिषद का। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य कथते अर्थ प्रसाद सत्य महात्मन। ये जो ज्ञान जो है, ततस्ते कथित अर्थ प्रकाशन्ते महात्मा, प्रकाशन्ते महात्मा। जो लोग भगवान तथा गुरु दोनों पर निर्विवाद श्रद्धा रखते हैं, निर्विवाद श्रद्धा, निर्विवाद श्रद्धा मतलब 100% सरेंडर। प्रहलाद महाराज, सॉरी, ध्रुव महाराज को नारद मुनि ने जो कहा उसके ऊपर 100 स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन, ऐसे करूंगा तो मिल जाएगा, ऐसे करूंगा तो मुझे भगवान प्राप्त हो जाएंगे, मुझे मुझे राज्य प्राप्त हो जाएगा, मैं राजा बन जाऊंगा, स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन। तो क्या हो गया, निर्विवाद श्रद्धा रखते हैं। उन्हीं महात्माओं को वैदिक ज्ञान का आशय स्वतः प्रकट होता है, स्वतः प्रकट होता है। तो फिर प्रभु जी क्या बुक रखा है, ये सब पढ़ना है, चैतन्य चरितमृत, भागवतम, भगवत गीता, इतने सारे प्रभुपाद के ग्रंथ लिखे, वो क्या नहीं पढ़े? स्वयं प्रकाशित होता है, आपने कहा होता है स्वयं प्रकाशित, लेकिन स्वयं प्रकाशित में रियलाइजेशन होता है। ये जो रियलाइजेशन है ना, वो स्वयं प्रकाशित। ज्ञान पढ़ना चाहिए, लेकिन पढ़ने के बाद एक प्रोसेस करनी पड़ेगी। वो प्रोसेस क्या है? सेवा भाव। जयानंद प्रभु आपको मालूम होगा, जयानंद जिसका रथ यात्रा में हमेशा प्रभुपाद जाते समय ये बोल के गए कि इस्कॉन जब तक रहेगा और रथ यात्रा होती रहेगी तो उनका फोटो रथ के आगे लगेगा ही लगेगा। जयानंद, तो जयानंद प्रभु अमेरिका में एक सेवा कर रहे थे वहां पे। हाँ, तो वो सेवा क्या कर रहे थे, एक बार वो एक फेस्टिवल का दिन था, फेस्टिवल के नेक्स्ट डे का, तो वो कूड़ा कचरा वो क्लीन कर रहे थे, इकट्ठा कर रहे थे और फेंक रहे थे। अलग अलग मीनियल सेवा कर रहे थे, मीनियल सेवा। तो ऐसे अलग अलग सेवा कर रहे थे। तो एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति मंदिर में आता है, और मंदिर में आता है, मिलता है और कहता है कि मुझे भगवत गीता का ज्ञान लेना है, मुझे ज्ञान चाहिए, भगवत गीता सीखनी है मुझे। तो भक्त उनको भेजते हैं क्या, उनको जयानंद प्रभु के पास भेजते हैं, क्योंकि उस मंदिर में तभी वही सबसे बड़े सीनियर थे। तो जयानंद प्रभु के पास जाते हैं, और जयानंद प्रभु उस दिन क्या कर रहे थे, कचरा साफ कर रहे थे, झाड़ू मार रहे थे। मंदिर में कचरा झाड़ू मार के फेंक रहे थे डस्टबिन में। तो जयानंद प्रभु क्या कहते हैं, वो व्यक्ति अप्रोच करता है उनको और बोलता है मुझे भगवत गीता के ऊपर नॉलेज लेना है। तो जैन प्रभु खुश होते हैं, अच्छा अच्छा ठीक है, उनको भी झाड़ू थमा देते हैं और बोलता है चलो एक काम करो, मेरे साथ ये सेवा करो, आप ये कचरा साफ करो, इकट्ठा करो करके फेंको। तो जब वो सेवा करता है तो इतना प्रसन्न हो जाता है, कहता है कि मंदिर में कचरा फेंकने वाला भी इतना प्रसन्न है, इतना खुश है, और उसको इतना ज्ञान भी है जो मुझे भगवत गीता सिखाएगा, तो दूसरे व्यक्ति कितने खुश और ज्ञानी होंगे।
तो ये बहुत अच्छी जगह है, यहीं पे मुझे रहना है। और वो भक्त फिर फुल टाइम बन जाता है। पहले अपने आप को विद्या लेने के पहले योग्य बनाना पड़ेगा। उस आध्यात्मिक ज्ञान को लेने के पहले योग्य बनाना पड़ेगा। ध्रुव महाराज ने भी तपस्या करके अपनी योग्यता दिखाई, इसके लिए प्रभुपाद है। भगवान श्री कृष्ण है, सॉरी। दयानंद प्रभु ने सेवा करके अपनी योग्यता दिखाई, इसके लिए प्रभुपाद ने उनको कृपा की, कृपा दी, जिनको उनका संबंध ज्ञान क्लियर हो गया। और वो संबंध ज्ञान दूसरों को भी क्लियर करा रहे, दूसरों को भी दे रहे। देखते थे पहले, प्रभुपाद के समय कोई भी प्रसिद्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति आते थे मंदिर में, तो उनको मिनियल सर्विस में लगाते थे। आज अगर किसी को मिनियल सर्विस दे दी ना, तो दूसरे दिन ग्रुप छोड़ के चला जाता है। प्रभु जी क्या क्या सेवा दी। एक अभी मंदिर में जन्माष्टमी फेस्टिवल में मीटिंग चल रही थी, तो सेवा क्या थी? डिश वॉशिंग सेवा, डिश को वॉश करना। मैं बहुत डर रहा था कि किसी को सेवा में लगाने के लिए, क्योंकि अगर उस सेवा को अगर दे दिया तो भक्त भाग जाएगा। और मैंने जिसका नाम डाला, उसमें से दो तीन भक्त का नाम मुझे आया कि प्रभु जी मुझे कोई दूसरी सेवा दीजिए। अगर उस भक्त ये लेक्चर सुन रहे हैं तो समझ जाइए कि मीनियल सर्विस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू गेन द इटर्नल नॉलेज। प्रभुपाद ने नीचे से सेवा दी सबको ऊपर तक जाने की। हम मंदिर में भी देखते हैं, न्यू भक्ता ट्रेनिंग में आपके प्रद्युम्न प्रभु अभी फुल टाइम है, देखिए इतने सीनियर डिवोटीज हैं, इतने साल से मंदिर में सेवा करें, लेकिन जब वो न्यू भक्ता मंदिर ज्वाइन करने आए तो येलो कपड़ा पहनना पड़ा, और वो हर रोज सुबह शाम दोपहर को मंदिर में झाड़ू पोछा लगा है। ये प्रभुपाद ने ट्रेनिंग दी है सबको। प्रतिष्ठित व्यक्ति को भी सेवा मीनियल करनी चाहिए। हम्म? सबसे ज्यादा जो कृपा है ना, वो जूते काउंटर, पानी का काउंटर, वॉशिंग काउंटर, इस जगह पे मिलती है। सोच के रखिए। तो भक्तिलाल स्वामी ठाकुर के टाइम पे भी मदन मोहन मालवीय एक बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति मिलने आया उनको गौड़िया मठ में। तो उनको भी कहा कि पहले आपको सेवा करनी पड़ेगी। बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति सीखने के लिए आया भक्तिलाल स्वामी ठाकुर, तो उनके उनके डिसाइपल ने कहा पहले आपको सेवा करनी पड़ेगी, डायरेक्ट आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। उस समय के लोग भी अच्छे थे, मीन्स वो समझते थे सेवा का भाव। आजकल हम कहेंगे तो क्या होगा? हाँ, प्रतिष्ठित व्यक्ति है, हाँ, मुझे सीखना है, हाँ, तो अगर उसको कहा कि आपको पहले बर्तन धोने पड़ेंगे तो क्या होगा? वो मंदिर ही नहीं आएगा, ऑफेंडेड फील करेगा वो। मेरे से क्या बर्तन धोने आया था मैं? तो कल्चर अलग था पहले। हाँ, तो पहले सोचते थे कोई साधु ने कुछ बोला हुआ है ना, हाँ, तो कुछ सोच समझ के बोला होगा, उनको फॉलो करना होगा। ध्रुव महाराज ने, नारद मुनि ने जो कहा तपस्या करने के लिए कहा, उसका सोचा कि नहीं, नारद मुनि कह रहे हैं, सोच समझ के बोला होगा, मुझे मेरा जो प्रयोजन है, मुझे जो राज्य प्राप्त करना है, मिलेगा मुझे। किया उन्होंने। तो मदन मोहन मालवीय मिनियल सर्विस करके आते हैं भक्तिसार सरस्वती ठाकुर के पास, तो समझ जाते हैं कि वो बताते हैं कि नहीं, सेवन मुखेर होए। हाँ? तो वो कहते हैं कि जो सेवन मुख होगा कोई, तो ज्ञान की स्फूर्ति होगी। ज्ञान की, सेवन मुख नहीं है, भोगन मुख है, तो ज्ञान नहीं होगा। वो ज्ञान कैसा होगा पता है? ज्ञान तो है, हाँ, एक मेंटल एक्सरसाइज हो जाएगी। हमने बड़ी बड़ी, हमारे इस्कॉन की भागवत विद्यालय की डिग्रियां ले ली है, लेकिन मंदिर में सेवा नहीं कर रहे, प्रचार कार्य नहीं कर रहे, सिर्फ डिग्री है हमारे पास, तो वो भोगोन्मुख है। भोगोन्मुख। हम मन और बुद्धि से नहीं समझ सकते शास्त्रों को, हमें सेवा करके समझना पड़ेगा। और उसके लिए प्रभुपाद बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं, रात्रि में सूर्य को ढूंढना। सारा ज्ञान है, वो ज्ञान कैसा है समझिए।
एक बहुत सुंदर प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि हमने रात को बहुत सारे हेलोजन लगा दिए, टॉर्च लगा दिए, मशाल लगा दी, सब कुछ लगा दिया, और रात को हम क्या कर रहे हैं, सूर्य को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अरे सूर्य नहीं दिख रहा है, हेलोजन लगाया, लाइट लगाया, मशाल लगाया, आग लगा दी पूरे गांव में कि उजाला हो जाए, लेकिन सूर्य नहीं दिख रहा है। कितना भी प्रयास कर लो शास्त्रों को पढ़ने के लिए, पढ़ के लेक्चर देने के लिए, पढ़ के बड़ा ज्ञानी बनने के लिए, हाँ, भगवान की स्तुति करने के लिए शास्त्र को पढ़ लो, लेकिन वो शास्त्र का ज्ञान का आपका उपयोग नहीं होगा। सूरज नहीं दिखेगा जब तक सूरज अपनी इच्छा से सुबह नहीं निकलता। आप समझ रहे हैं, भगवान की इच्छा से उदय होगा तब सूरज भी देख पाएंगे और आसपास की सारी चीजें भी हम क्लियर देख पाएंगे। प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। इसलिए यहाँ पे आ रहा है कि ध्रुव महाराज ने हड़बड़ी में नहीं भक्ति की। बस यहाँ आ रहा है ना शब्द, सिद्धि हड़बड़ी में नहीं मिली ध्रुव महाराज को। हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए, समय आएगा, प्रोसेस में लगना पड़ेगा। मशाल जला ली, दिए जला लिए, हेलोजन लगा दिए, सब कुछ कर दिया, लेकिन जब तक भगवान के आदेश के अनुसार सूर्य नहीं निकलता, उजाला नहीं होगा। भगवान की और गुरु की कृपा नहीं होती, तब तक हम इस ज्ञान को हृदय प्रकाशित नहीं हो सकते। कृपा, और ये कृपा तब मिलती है जब हम सेवा करते हैं। शास्त्रों को मन और बुद्धि से समझने का प्रयास करते हैं तो हम विफल ही हो जाते हैं। हम हेलोजन से सूर्य देखना वैसे ही हो गया कि हमारी बुद्धि से हम क्या कर रहे हैं, हमारी बुद्धि से हम शास्त्रों को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे सबसे बड़ा फर्स्ट लाइन में ले, पहले तो यह ही कि परम सत्य तथा सापेक्ष भौतिक एवं आध्यात्मिक शक्तियां मध्य का संबंध वैदिक साहित्य के परिचित व्यक्ति से ही समझ सकते हैं। प्रभुपाद और एक उदाहरण देते हैं, शहद की बोतल है, उस बोतल को हम लोग बाहर से चाट रहे हैं, अगर सेवा भाव नहीं है तो वो जो स्कॉलरली अप्रोच है ना, स्कॉलरली अप्रोच, वो भक्ति भाव नहीं है। वो शास्त्रों को अप्रोच अगर करेंगे तो हमें कुछ नहीं समझेगा, क्योंकि भगवत गीता तो एमबीए के स्टूडेंटों को भी पढ़ाई जा रही है ना, कॉर्पोरेट में भी पढ़ाई जा रही है, लेकिन वो भक्ति कर रहे हैं नहीं, क्योंकि भक्ति करने वाला व्यक्ति भगवत गीता नहीं सिखा रहा है। जो प्रयोजन है सीखने का, वो प्रयोजन क्या है कि मैं इसमें से कोई मैनेजमेंट स्टडी निकाल लू, भगवत गीता में से मैनेजमेंट स्टडी निकाल लू और मैं इसको इसको समझू। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। शास्त्र बहुत वास्ट है, इसको समझना मुश्किल है। इसके लिए गुरु की कृपा बहुत होनी चाहिए, जरूरी है। नारद मुनि की कृपा थी, भगवान की कृपा थी, इसलिए ध्रुव महाराज को ऐश्वर्य भी मिला और भक्ति भी मिली। कि कृपा प्राप्त करने के लिए योग्य बनना पड़ेगा, हमें अपने आप को योग्यता बढ़ानी पड़ेगी हमारी। बहुत सुंदर और एक उदाहरण आता है, प्रभुपाद देते हैं कि शास्त्र तो बहुत सारे हैं, क्या पढ़े, किसमें बहुत अलग अलग ज्ञान है, लेकिन अगर आप देखें हमारे जू मंदिर में, जू मंदिर के पास ही कोई व्यक्ति प्यासा है, प्यासा, पानी चाहिए उसको, तो कहाँ जाएगा वो? वो अगर समुद्र के तट पे चला जाए तो कहे अरे उधर बहुत सारा पानी, आप चले जाइए उधर, हाँ, अरबों खरबों लीटर पानी अंदर पड़ा हुआ है, असीमित, आपको जितना पीना है पी लीजिए, आप जीवन भर पी सकते हैं पानी उतना, उसके बाद भी पानी बचेगा। पूरा बंबई, एक व्यक्ति की नहीं, पूरे बंबई की बात करें, लेकिन कोई वो पानी पी सकता है? इतना वास्ट, इतना बड़ा समुद्र नहीं पी सकता, अपनी प्यास नहीं बुझा सकता। लेकिन जब गुरु की कृपा, मतलब सूर्य का ताप उस समुद्र पे गिरता है, और उस सूर्य का ताप से जब वो बाष्प निकलती है, मतलब शास्त्रों का जो निचोड़ निकलता है, गुरु के आदेश से, गुरु का जो जो निर्देशन है, उससे वो जो बाष्प निकलती है सूर्य के ताप से, और वो जब बादल बनता है और बादल बन के जब बारिश होती है, तब वो बारिश का पानी पीने लायक होता है। वी कैन ड्रिंक दैट वाटर, नॉट दैट
समुद्र का पानी हम नहीं पी सकते। वैसे ही शास्त्र तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन अगर गुरु के प्रति हमारा समर्पण भाव नहीं है, गुरु के ऊपर पूर्ण विश्वास नहीं है, तो हम इस शास्त्र घर में रखे हुए भी, लाइब्रेरी में, हम इसको नहीं समझ सकते। सेवा, इसलिए तात्पर्य में प्रभुपाद अंत में कह रहे हैं, देखिए, धैर्य से गुरु के आदेश का पालन किया, जिससे उन्हें भगवान के साक्षात दर्शन प्राप्त हुए। हमारे पास भी गुरु के आदेश है, शिल प्रभुपाद के आदेश है, हमें उस आदेश को हमें एज इट इज फॉलो करना है। और आगे तात्पर्य में लिखते हैं, अंत का जो है, जब तक कोई भगवान की हेतु की कृपा प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक वह भगवान के यश का अंकन नहीं कर सकता। भगवान की कृपा प्राप्त होगी तभी हमारा संबंध, ज्ञान भी क्लियर होगा, और अभिधेय भी हम कर सकते हैं। और जब संबंध और अभिधेय हम ठीक से करेंगे, तो प्रयोजन तो हमारा निश्चित है। ये ध्रुव महाराज की कथा है। देखिए, आगे के श्लोक में आप लोग पढ़ोगे, रिपेंट करेंगे, नो भगवान, आपका दर्शन ले लिया, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। भक्ति लता बीज मुझे मिल गई है, मुझे ये इस्कॉन में आके मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। अभी मैं 100% भगवान आपको शरण हो जाऊंगा। इस जन्म में प्रभुपाद भी हर एक अपने शिष्य को कहा, जस्ट गिव मी दिस वन लाइफ टाइम, you will not come back to this material world to suffer again and again. एक लाइफ है, हर जन्म में हमने कहा, प्रभु जी नेक्स्ट लाइफ में करो, नेक्स्ट लाइफ में नहीं, हमें इसी जन्म में हमारा प्रयोजन को प्राप्त करना है। उसके लिए हमें अभिधेय हमारा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, एज इट इज। और ये होगा तब जब ऐसे महान भक्तों की भागवतम कथा, जैसे यहाँ शंख छुआ और सब कुछ ज्ञान हो गया, हमारे पास भी ये भागवतम है, जो हम लोग ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, लेकिन आता नहीं है। आता नहीं है। इसके साथ ये एक्ट, उसको पढ़ना और उसके साथ सेवा करना, गुरु को प्रसन्न करना, बड़े बड़े कार्य, बड़े बड़े मैंने देखे महाराज की सेवा के लिए। हर एक भक्त के जो बड़े कार्य करते हैं ना, जो प्रचार के लिए, मिशन के लिए अपने आप को पूरा 100% समर्पित किए, गुरु महाराज उनको बहुत प्रिय थे, बहुत। कृष्णमय माता जी अपना सब कुछ समर्पण कर दिया, देखिए, सब कुछ 100%। शी नेवर केप्ट एनीथिंग इन हर बैक पॉकेट, सब कुछ भगवान का। उसमें से कुछ मिल गया तो हाँ, कुछ यूज कर लिया, लेकिन 100% भक्तों की सेवा के लिए यूटिलाइज किया, अपना ऐश्वर्य भी, अपना घर को भी मंदिर बना दिया। ऐसे भक्तों को कृपा प्राप्त, और ऐसे भक्तों को दर्शन भी प्राप्त होता है। तो हमें हर एक व्यक्ति को, क्योंकि ऐसे तो नहीं है कि एक व्यक्ति चला गया तो हम भी चले जाएंगे, नहीं, हम इंडिविजुअल है, हमें भी ऐसी तीव्रता से भक्ति करनी पड़ेगी। वी हैव टू डू इट। ये बहुत सुंदर आगे की स्तुति है, कल से गुरु महाराज की शुरू होगी, जिसमें भगवान का गुणगान करेंगे, और ये गुणगान तब करेंगे क्योंकि उनका संबंध ज्ञान ज्ञान क्लियर हो गया है। हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमारा संबंध ज्ञान क्लियर नहीं है, पता तो है लेकिन हमारा क्लियर नहीं है, जिसकी वजह से अभी भी हम भौतिक चीजों में लगे हुए हैं, चीजों में अपने आप को संलग्न किए हुए हैं। हरे कृष्णा। सो यहाँ पे मैं विराम देता हूँ। किसी कोई भक्त का कमेंट, टिप्पणी, प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी कैन गो फॉर द